अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले लाहौर की एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए हैं और उन्हें शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा। वैसे आज सारा दिन एक खबर ज़बान तदेआम रही और टॉप लीड है तमाम लोकल इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स की, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ मौजूद दीगर जस्टिस साहिबान ने ट्रायल कोर्ट के सजा देने के फैसले को बादियों नजर में गलत करार दिया है। यानी जज हुमायूं दिलावर को बाकायदा तौर पर रिमार्क्स के अंदर क्रिटिसाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो इंतहाई अहम डेवलपमेंट रही पूरे दिन की। लेकिन उसके बाद जिस तरह लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उन्हें जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया है, तो वो कयास आराई मजीद तकवीयत पकड़ रही है जो गुज़िश्ता कई दिन से मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और इसके अलावा एनालिस्ट टेलीविजन के ऊपर बयान कर रहे थे। और वो ये कि रिलीफ मिलना इतना आसान नहीं होगा। 180 से ज़ायद केस हैं खान साहब के ऊपर, और एक साइफर केस, जिना हाउस हमला केस और तोशाखाना केस, ये तीन ज़्यादा अहम बताए जा रहे थे, जिनमें से एक के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिमार्क्स आए। बाकी दो केसेस उसमें क्या बनता है ये आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसकी डिबेट को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, तो आज शाम 6 बजे की एक और स्टोरी भी है जिसने इस खित्ते को अपनी लपेट में लिए रखा, और वो स्टोरी है भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 की, चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की। चांद के ऊपर भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान लैंड कर गया। जिस हिस्से के ऊपर यह लैंड किया, यह पहला मुल्क बन चुका है भारत उस हिस्से पर लैंड करने के लिए, और वैसे ओवरऑल 4 ममालिक यानी चौथा मुल्क जो है इस वक्त भारत है जो कि चांद के ऊपर अपने मिशन को लैंड करवा सका है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बनते हैं। आप पाकिस्तान की जो उमूमी पॉलिटिक्स है उसको 2 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए, सियासतदानों को भी 2 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। आप सिर्फ यह सोचिए कि आप और हम 21वीं सदी के इस साल 2023 में रहते हैं, जिसमें हमारे मुल्क के किसी रिमोट एरियाज के स्कूल पढ़ने वाले बच्चे 4 मील का फासला, माजरत के साथ फासला, 2 पहाड़ों के बीच में मौलिक हवा में एक डोली के जरिए 30 सेकंड के अंदर तय करते हैं। यानी यह हमारे लिए कोई बाइसे फख्र बात नहीं है। यह इंडिया और बांग्लादेश में भी होता होगा, लेकिन हम शायद दुनिया की वो वाहिद कौम है जो अपने पड़ोसियों से सीखती ही नहीं है। मुझे इंतहाई माजरत के साथ, अब आप अफगानिस्तान को देख लें। अफगानिस्तान ने ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया। यानी जो पेट्रोल आपके पास 300 रुपए फी लीटर मिल रहा है ऑलमोस्ट, वो पेट्रोल अफगानिस्तान 37 रुपए फी लीटर ईरान से ले रहा है, और उसके ऊपर टैक्स बहुत मिनिमल रखा है ताकि पब्लिक को उसका रिलीफ मिले। हमारे यहां प्रायोरिटीज क्या है? हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे यहां बच्चों की तालीम प्रायोरिटी कभी नहीं रही। हमारे यहां सेहत का मामला प्रायोरिटी कभी नहीं रहा। हमारे यहां इंफॉर्मेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है वो किसी वजीर को पनिशमेंट के तौर पर दी जाती है, और जिन एक्सपर्ट्स को पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए था उनको निगरान सेटअप में लाया जाता है। तो ये वो चीजें हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वैसे तो आप और हम अगर इसके ऊपर तबर्रा करने बैठे तो कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया इंडिया ने? कोई बात नहीं है। इस तरह के कई कारनामे दुनिया में होते हैं। आप बताएं, 30 सेकंड के अंदर हमारे बच्चे 4 मील का फैसला हवा में मौलिक होकर करते हैं। अगर इसी स्पीड से उन्हें चांद पर भेजा जाता तो आपको लगता है कि चंद्रयान हमसे पहले पहुंचता? हम उससे 3 हफ्ते पहले चांद पर लैंड कर लिए होते। हमारा दावा और हमारा वादा अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम हुक्म करें तो चांद जमीन पर आ जाए, हम चांद पर क्यों जाएं भाई? ये वाले मामला चल रहे हैं, और इन मामलों को अंडरस्टैंड कोई कर नहीं रहा है। हम 21वीं सदी के अंदर हैं, लेकिन 21वीं सदी के अंदर हम हर वो कानून, हर वो नुक्ता जो हमारी फेवर में जा रहा होता है उसको अपने लिए तो इस्तेमाल करते हैं। चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, चाहे कोई भी सियासतदान हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीवन। उनका चंद्रयान पहुंच गया, हमारे चंद्रे लड़ाई लड़े जा रहे हैं, और लड़ाई एक अरसे से लड़े जा रहे हैं। आज पाकिस्तान 76 साल का हो चुका है। इस दौरान बहुत अच्छे अदवार भी आए हैं, बहुत बुरा वक्त भी आया है। नाजुक मराहिल भी आए हैं जिससे हम गुजर रहे हैं,
और हर कौम गुजरती है। अब जितना ज्यादा वल्नरेबल भारतीय कौम थी कोरोना को लेकर, मेरे ख्याल में उनको तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। सड़कों के ऊपर लाशें पड़ी हुई थी, उनके हालात ये थे। पाकिस्तान ने तो उससे बहुत अच्छे तरीके से नबरदाजमा होने की कोशिश की। हमारे आर्म्ड फोर्सेज ऑन बोर्ड थी, एनसीओसी काम कर रहा था, हमारी सिविल एस्टैब्लिशमेंट काम कर रही थी और बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हमारा विजन क्या है, हम सोच क्या रहे हैं आने वाले मुस्तकबिल को लेकर, हम क्या सोच रहे हैं कि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। हम इस डिबेट से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे। पिछले 2 दिन के अंदर पूरी कौम मुअल्लिक थी मामलात के लेकर, खासतौर पर जो हेयरिंग्स हुई हैं, उधर जो बटग्राम में वाकया हुआ उसमें हमारी अफवाज भी और पब्लिक भी रेस्क्यू करने में मशगूल थी और बड़े अच्छे तरीके से वो वाला मामला नबरदाजमा उससे हुई है। लेकिन अगेन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 दिन में बिजली तकरीबन 5.5 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी हो गई। 5.5 रुपए फी यूनिट बिजली। डॉलर आपका हिट कर गया 312-14 को, फ्लक्चुएट कर रहा है ओपन मार्केट में। इवन इंटरबैंक में हालत खराब है, ट्रिपल सेंचुरी कर गया है। इस मुल्क में एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए छोड़ा क्या गया है? एजुकेशन तो पीछे रह गई। कोई बच्चा अपने बलबूते के ऊपर कुछ कर जाए तो कर जाए, वरना रियासती सतह के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर जो जिम्मेदारियां हुकूमत की होनी चाहिए, सियासतदानों की होनी चाहिए, हुक्मरानों की होनी चाहिए, वो पूरी कर ही नहीं रहे। यहां पर एक और खेल तबेला तमाशा चल रहा है, वो चले आ रहा है और पिछले 76 साल से हम उस खेल तबेले तमाशे के अंदर से निकल ही नहीं पा रहे और पता नहीं कितना अरसा हमें लग जाएगा कि हम निकल नहीं पाएंगे। क्या हमारे यहां स्पेस रिसर्च के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है? स्पार्को साल से काम कर रहा है। आप इंसाइक्लोपीडिया अगर देखें वहां का, और आप इस वक्त गूगल कर लें कि स्पार्को कितने अरसे से काम कर रहा है, तो आपको नजर आ जाएगा कि कई दिहाइयां हो गई स्पार्को को पाकिस्तान में अंदर काम करते हुए। लेकिन स्पार्को की रिसर्च क्या है, यह मेरी समझ से बाहर है। स्पार्को सिर्फ चांद देखने के लिए टेलीस्कोप फराहम करने के अलावा और क्या करता है, मेरे नॉलेज में, मेरी नाकिस राय में, मेरे नॉलेज में तो कुछ नहीं है। अगर कोई है तो हमें बताया जाए। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, वो हमने देखा, हमारी सिविल इंतजामिया के साथ खड़े होकर उन्होंने उसका इफ्तिताह किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। वो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अल्लाह करे कि इसके ऊपर इसी तरह का काम होता रहे। लेकिन हम क्या 76 साल सत्तू पीकर सो रहे थे कि हमें पता नहीं था कि हम 2023 में डॉली को रेस्क्यू करने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास नारकल तक नहीं होती? कि हम सत्तू पीकर सो रहे थे? आप और हम सारा ब्लेम जो किसी एक शख्स के ऊपर डाल देते हैं, उससे निकालकर आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि 76 साल के अंदर किसी सिविल इदारे को इन सियासतदानों ने इतना कारगर बनाया है या कारामद बनाया है कि वो कोई काम कर सके। पार्क बना देते हैं, मेंटेनेंस नहीं है। अब ब्यूरोक्रेसी पैसे कहां से कमाती है, समझ से बाहर है। यह समझ से बाहर है कि इंतजामिया चल कैसे रही होती है सिविल की, और यह समझ से बाहर है कि 1,50,000 60,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर काम करने वाला एमएनए करोड़ों रुपए लगाकर इलेक्शन में आ कैसे जाता है। तो ये बातें सोचने की हैं। और हम एक शायद उस मुल्क के अंदर रहते हैं जिसके हुक्मरानी यहां करते हैं और रिहाइश मुल्क से बाहर रखते हैं। आप देख लें, शहबाज शरीफ साहब और खानवादा चला गया, लंदन चला गया, और लंदन से बैठकर पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज से अब बाहर निकलना चाहिए। हमें इस बात का फख्र है कि पाकिस्तान के अंदर एक इदारा बाकी बचा है, एक इदारा जो पहले दिन से बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल, वेल मेंटेन्ड, डिसिप्लिन्ड इदारा, एंड दैट इज पाकिस्तान मिलिट्री। इसके अलावा जितने सियासतदान आए हैं, भले भाई आप 3 साल के लिए आए, आपने काम क्या किया है? मुझे एक काम बता दें आप कोई भी। देखें, हमें वॉरफेयर के अंदर थोड़ी सी चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हम सिर्फ एक बात या एक जुमला कहकर जो है ना, उससे अपने जिम्मेदारियों से बरी जुमा नहीं हो सकते। और जुमला जबान जब आम होता है, आप और हम सुनते रहते हैं। लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि जो जो लोग कलेक्टिवली 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए आते रहे हैं, उन्होंने किया क्या है यार? हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, बाकियों के मामलात के अंदर एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगाया हुआ है। तो हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला मामलात को पाकिस्तानियों के लिए बेहतर के। व्लॉग से इतना ही। जमील फारूक को इजाजत दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।